नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। हम इस चैनल में बीएससी एमएससी के प्रत्येक टॉपिक को हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड करते हैं और यही बताते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। साथ में नोट्स बना देते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में लिखकर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। मैं एग्ज़ाम के बिल्कुल पैटर्न पर आधारित बताऊँगा। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। और इस लेक्चर में हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं, तो आप इसलिए लेक्चर को अंत तक जरूर देखें। आज हम डिस्कस करेंगे एलसी पर्पथ में संधारित्र के विसर्जन की दोलन, जो सरल आवर्ती दोलनों के उदाहरण का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैं आपको बता दूं, मैंने ऑक्सीलेशन प्लेलिस्ट बना दी है, जो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगी और आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी। इसमें बहुत मैं ऑक्सीलेशन पर वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप प्लेलिस्ट पर विजिट करके देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे एलसी पर्पथ में संधारित्र के विसर्जन के दोलन, ऑक्सीलेशन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर इन ए एलसी सर्किट। एलसी सर्किट का है, इसको हम टैंक सर्किट भी बोलते हैं, रेजोनेंट सर्किट भी बोलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है कि दर्शाइए कि एलसी पर्पथ में जो संधारित्र का विसर्जन सरल आवर्त प्रकृति का होता है। हम प्रूव करेंगे। मैं आपको एक एक स्टेप के साथ सॉल्यूशन और प्रत्येक टर्म को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ऐसा ही पूछा जा सकता है, एलसी पर्पथ के दोलनों के लिए अवकल समीकरण लिखिए तथा इसके आवर्तकाल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। यदि क्वेश्चन मैं आपको ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से, जो क्या आपको पता है कि एलसी पर्पथ में ऑक्सीलेशन होता है? हाँ, होता है। किसका? एलसी सर्किट में संधारित्र पर चार्ज का, आवेश का ऑक्सीलेशन होता है, मतलब आवेश का दोलन होता है। ओके, चलते हैं। हम सबसे पहले एलसी सर्किट बना है। एलसी सर्किट का मतलब है उसमें दो अवयव होंगे, एक इंडक्टर होगा मतलब प्रेरक, एक होगा संधारित्र। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बैटरी होगी ई, जिसका विद्युत वाहक बल कितना है ई, इस बैटरी का, और कैपेसिटर कितना है जिसकी धारिता सी है। सर्वप्रथम हम इस कुंजी K1 में प्लग लगाकर इसको संधारित्र को आवेशित कर देंगे। इसके बाद इस कुंजी K1 में से प्लग को निकाल देंगे, फिर कुंजी K2 में लगाएंगे। जब कुंजी K2 में प्लग लगा देंगे तो इस संधारित्र को इस प्रेरकत्व द्वारा विसर्जित करते हैं। विसर्जित का मतलब डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। ओके, एक आदर्श अवस्था में जो संधारित्र पर आवेश होता है, इस संधारित्र पर जो आवेश होगा एक निश्चित आयाम और नियत आवृत्ति की दोलन करता है। इन्हीं दोलनों को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत दोलन बोलते हैं। जी बैटरी ई है, जिसका वैद्युत वाहक बल ई है, इसको बैटरी द्वारा इसको हम क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। तो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मतलब ये संधारित्र आवेशित हो गया जब हम इस कुंजी K1 को प्लग के द्वारा जोड़ देते हैं। फिर हम इस कुंजी K1 में से प्लग को हटाकर कुंजी K2 में प्लग को जोड़ते हैं। तो इस कुंडली द्वारा इस संधारित्र को डिस्चार्ज करते हैं। जब डिस्चार्ज करते हैं तो क्या होता है, हम वो प्रोसेस बताएंगे। जो संधारित्र पर जो आवेश है वो एक नियत आयाम और नियत आवृत्ति से दोलन करता है। कैसे करता है? अधिकांश स्टूडेंट इस बात को नहीं समझ पाता है कि जो संधारित्र पर आवेश है वो एक नियत आयाम, नियत आवृत्ति से कैसे दोलन करता है। तो मैं उस बात को आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। जी, मैंने इस प्रकार से एलसी सर्किट बनाया है। इस पर अभी आप देख रहे थे, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज था, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज था। जब प्रारंभ में आप जानते हैं उस पर अधिकतम आवेश होगा, तो इस पर प्लस Q0 आवेश था, इस पर माइनस का Q0 आवेश था। ओके, धारा की बहने की धारा बहेगी तो इधर से प्लस से इस प्रकार से विसर्जन धारा बह रही है। धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है क्योंकि जो इंडक्टर होता है इसके मान को तेजी से नहीं बढ़ने देता है। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा आवेश का मान घटेगा। धीरे धीरे इस धारा का मान बढ़ रहा, तो जिस संधारित्र पर आवेश जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा जी क्या होगा,
जो संधारित्र पर आवेश है ये आवेश की वैल्यू घटेगी। जब धारा अपने उच्चतम मान पर पहुंच जाएगी तो क्या होगा, जो संधारित्र पर आवेश है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा। जब धारा अपने उच्चतम मान को प्राप्त कर लेगी और संधारित्र पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा तब भी धारा का बहना जारी रहता है। क्यों? क्योंकि जो इंडक्टर होता है प्रेरकत अपने जो इसकी प्रेरकत होता है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करता है, चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा को क्या करता है, स्टोर करता है, जिस कारण धारा बहती रहती है। धारा बह रही है इस दिशा में, तो इस पर अब क्या हो जाएगा, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो इस संधारित्र की दूसरी प्लेट पर कौन सा आवेश होगा, नेगेटिव आवेश होगा। अब आप देख रहे हैं इस संधारित्र पर अब इस प्लेट पर धनावेश है, इस प्लेट पर ऋणावेश है, तब जो धारा इस दिशा में बहेगी ना, तो धारा इस दिशा में बहेगी। धारा का मान धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि इंडक्टर धारा को तेजी से नहीं बढ़ने देता है। जब धारा अपने उच्चतम मान को प्राप्त कर लेगी तो जो आवेश संधारित्र होगा वो पूर्णतः क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब आवेश की वैल्यू इस संधारित्र पर कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तभी धारा का बहना जारी रहेगा क्योंकि जो प्रेरकत्व होता है इसमें जो चुंबकीय ऊर्जा के कारण जो करंट का फ्लो जारी रहता है। जब अभी क्या है, करंट की दिशा इस दिशा में है, धारा की दिशा इस दिशा में है, तो अब क्या होगा, जो संधारित्र पर इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज। जो संधारित्र है इस प्लेट पर धनावेश हो जाता है, इस प्लेट पर ऋणावेश हो जाता है। तब करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि करंट का फ्लो प्लस से माइनस की ओर होता है। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता है आवेश का मान घटता है। जब धारा अपने उच्चतम मान को प्राप्त कर लेती है I नॉट, तो जिस संधारित्र पर आवेश की वैल्यू कैसी हो जाती है, जीरो। इस प्रकार से जो संधारित्र पर आप देख रहे हैं आवेश है वो क्या हो रहा है, जो संधारित्र पर आवेश है वो क्या कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है। कैसे, पहले जो संधारित्र पर आवेश था, आवेश के दोलन पहले कैसा था, प्लस, इस प्रकार से हो रहा था। फिर ये प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, इस प्रकार से आप देख रहे हैं इस संधारित्र पर जो आवेश पॉजिटिव आवेश का बहना है वो कैसा है, इस डायरेक्शन में। ओके, फिर आप देख रहे हैं इस वाले में ऐसे, फिर इस वाले में देख रहे हैं इस दिशा में, मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। तो जो एलसी सर्किट में संधारित्र पर जो आवेश के दोलन है वो कैसे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसको हम मैथमेटिकल प्रूव करेंगे। तो मैथमेटिकल हम कैसे प्रूव करेंगे, हम वो आपको बता रहे हैं। हम सबसे पहले एलसी सर्किट बना लेंगे। जैसा इसमें ऊपर वाला भाग है, इसमें आप देख रहे हैं ये एलसी सर्किट है। प्रारंभ का मतलब जब समय t बराबर 0, संधारित्र पर आवेश कितना है, Q नॉट है। ओके, प्लस Q नॉट माइनस का Q नॉट। तो संधारित्र पर आवेश कितना है, Q नॉट है। किसी क्षण t पर संधारित्र पर आवेश कितना है, Q। अब जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा तो आवेश का मान घटेगा। तो हमने किसी क्षण t पर मान लिया कि आवेश Q है और विसर्जन धारा कितनी है, I है। तब हम संधारित्र की प्लेटों के बीच निकाल लेंगे विभवांतर कितना होगा किसी क्षण t पर। तो किसी क्षण t पर जो संधारित्र की प्लेटों के बीच कितना होगा आवेश, तो किसी क्षण कितना होता है आप जानते हैं, आवेश बटे संधारित्र की धारता, तो B बराबर Q/C। ओके, प्रेरकत्व के सिरों पर निकाल लेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है, तो आप जानते हैं क्या होता है, L/dI/dt। और I क्या है, विसर्जन धारा। विसर्जन धारा कितनी होगी, I = -dQ/dt। क्यों, जो जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा आवेश का मान घटेगा। ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करता है जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा आवेश का मान घटेगा।
अब आप किरचॉफ का नियम लगा देंगे। आप ये देख रहे हैं इस विसर्जन के दौरान कोई भी इसमें क्या नहीं लगा है, कोई भी बैटरी नहीं लगी है। ओके, मतलब कोई भी विद्युत वाहक बल का स्रोत नहीं लगा है, कोई बैटरी कोई भी वाहक सोर्स नहीं लगा है। ओके, तो हम इसमें किरचॉफ का नियम इस सर्किट में लागू कर देंगे। जब इस सर्किट में आप लागू करोगे इस लूप में, तो किस प्रकार से मैं आपको एक किरचॉफ के नियम का एक रामबाण सूत्र बता दे रहा हूँ आपको। वो यदि आप उस टिप्स को फॉलो कर लेंगे तो आप कभी भी उस सवाल को गलत नहीं करेंगे, जी मैं आपसे दावा करता हूँ। आप इसमें सबसे पहले एलसी सर्किट बना लेंगे। इधर मैं इस सर्किट में देख रहे थे संधारित्र पर आवेश प्लस माइनस, ये संधारित्र कुंडली है, धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर बहती है। ओके, ये प्लस ये माइनस। अब इस पर हमें किरचॉफ का नियम लगाना है इस सर्किट में। तो कैसे लगाते हैं, हम इसमें कोई क्या मान लेते हैं, एक निर्देश संदर्भ बिंदु मान लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट। हमने कोई एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया, संदर्भ बिंदु। इधर से हम चलना शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं, जहां से हम प्रवेश करते हैं वो चिन्ह नहीं लिया जाता, जहां से हम जिस द्वार से जिस गेट से हम निकलते हैं उसका चिन्ह लिया जाता है। ये किरचॉफ के नियम का एक रामबाण सूत्र है, जिस सब जगह किसी भी सर्किट में अप्लाई कर दो जहां पर किरचॉफ का नियम लग रहा हो, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। हम इधर से अपनी भाषा बोले घुसे, मतलब इधर से हम प्रवेश हुए और इधर से निकले, जहां से निकले वो चिन्ह लेंगे। तो इधर कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो प्लस का क्यू अपॉन में सी। इस पर कितना है विभवांतर संधारित्र की प्लेटों के बीच, क्यू अपॉन में सी। फिर ऐसे चले हम इस प्लस से प्रवेश हुए और इस नेगेटिव से निकले, तो हमें कौन सा चिन्ह लेना है, माइनस वाला। और आप जानते हैं प्रेरकत्व की सतह पर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है, एल डी आई अपॉन में डी टी इक्वल जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि इस पर कोई विसर्जन, इस सर्किट में कोई बैटरी नहीं जुड़ी है। आप किरचॉफ का नियम जानते हैं, समेशन बी इक्वल कितना होता है, जीरो होता है। ओके, क्यू अपॉन में सी माइनस एल डी वाई डी टी। आप विसर्जन धारा कितनी है, डी क्यू अपॉन में डी टी माइनस डी क्यू अपॉन में डी टी, जो कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन में सी प्लस एल डी टू क्यू अपॉन में डी टी टू इक्वल जीरो। ओके, अब दोनों पक्षों में एल का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, डी टू क्यू अपॉन में डी टी टू प्लस वन अपॉन में एल सी इंटू क्यू इक्वल जीरो। मान लेंगे वन अपॉन में एल सी इक्वल ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा अवकल समीकरण, डी टू क्यू अपॉन में डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू इक्वल जीरो। इसे हमने समीकरण एक दे दिया। जो समीकरण एक से क्या स्पष्ट हो रहा, जो संधारित्र का विसर्जन है वो कैसा है, सरल आवर्त गति है। या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो संधारित्र पर आवेश का दोलन है वो कैसे हैं, आवेश के दोलनों की गति कैसी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इस अवकल समीकरण आप देख रहे हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पर वीडियो बनाया, वो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। जो आप जानते हैं जो सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण कितना होता है, डी टू एक्स बटे डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल जीरो। ये उसी के ये इसका ये होता है सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण का जनरल फॉर्म। क्या होता है, जनरल फॉर्म। ये उसी की कैटेगरी का है अगर हम कंपेयर करें तो। ओके, इस आप जानते हैं इस जनरल इक्वेशन का जो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का अवकल समीकरण होता है, इसका सॉल्यूशन कितना होता है, एक्स इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। इसी प्रकार से इस समीकरण एक का जो अवकल समीकरण है इसका हल क्या होगा, क्यू इक्वल क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा क्या है, वैद्युत दोलनों की कोणीय आवृत्ति। ओके, जो इस समीकरण एक का जो हल है ना, वो किसी क्षण टी पर जो संधारित्र पर आवेश होगा वो कितना होगा, क्यू इक्वल क्यू नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। हम वैद्युत दोलनों की आवृत्ति कितनी होती है, एन इक्वल ओमेगा अपॉन में टू पाई। ओमेगा की वैल्यू रख देंगे, आप जानते हो ओमेगा स्क्वायर हमने कितना लेट किया था, वन अपॉन में एल सी। तो इधर से ओमेगा की वैल्यू रूट एल इंटू सी। तो कितना आ जाएगा वैद्युत दोलनों की आवृत्ति, एन इक्वल वन अपॉन में टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू सी। ओके,
तथा आवर्तकाल कितना आ जाएगा, आवर्तकाल किसके व्यतिक्रम होता है, आवृत्ति के व्यतिक्रम होता है। तो आप n की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, t इक्वल 2 वर्गमूल l इंटू सी। तो इस प्रकार से हमने इसको जाना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। यदि किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताइए, हम आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद।